दोस्तों, भारतीय दिव्यांग के सभी साथियों को नमस्कार, आदाब। आ चुके हैं हम हिस्ट्री का एक और भाग लेकर के। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको कवर किया था कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जन्म कहाँ हुआ था और दिल्ली सल्तनत के बादशाह वो कैसे बने थे। आज हम आपको बताएंगे उन्हीं के पोते, उन्हीं के भतीजे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मावती से क्या कनेक्शन है, क्या यह वाक्य सच है या झूठ है, और अगर सच है तो रानी पद्मिनी थी या नहीं थी, या कौन सी किताब में इसका वर्णन मिलता है, क्या अमीर खुसरो ने इसका वर्णन किया नहीं किया। दोस्तों, साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह खिलजी ने उसके 6 साल के बेटे शहाबुद्दीन उमर को मौत के घाट उतार कर कैसे दिल्ली की गद्दी अपने हाथों में ली। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था, उससे अलाउद्दीन खिलजी का क्या कनेक्शन था। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के कुछ निर्माण हैं वो भी हम जानेंगे। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को कैसे चलाया था, कौन कौन से एजेंसियां उन्होंने बनाई थी, वो भी हम आज इस एक वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बादशाह जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करके मौत के घाट उतार के 1296 में दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1250 में तुर्की के ही एक शहर में हुआ था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के पिता और चाचा जलालुद्दीन खिलजी और पिता शहाबुद्दीन, जो कि गयासुद्दीन बलबन की फौज में कमांडर भी रह चुके थे, और उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि तख्ता पलट करके दिल्ली सल्तनत के बादशाह भी बने थे। तो दोस्तों, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठते हैं, और दोस्तों गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले दोस्तों उन्होंने बाजार व्यवस्था बनाई। जैसे कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो है रेट फिक्स नहीं थे, या उससे भी पहले अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी रेट फिक्स नहीं थे, और लेकिन उन्होंने हर किसी चीज़ के एक रेट फिक्स कर दिए, एक दाम फिक्स कर दिया। इससे ज़्यादा अगर कोई खरीदता था या इससे कम पे अगर कोई खरीदता था तो उसको सज़ा मिलती थी। साथ ही उन्होंने दोस्तों खुफिया एजेंसी का गठन भी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जो भी बादशाह का विद्रोह करता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था, ये उसको सज़ा मिलती थी। साथ ही दोस्तों हिंदू हिजड़े से अलाउद्दीन खिलजी का कनेक्शन इस प्रकार है कि मलिक काफूर नाम का जो व्यक्ति था, जो कि उसकी फौज में कमांडर था, सिपह सालार था, और उसके मंत्रालय में भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर था। तो वो एक 7 फुट का हिंदू हिजड़ा था। साथियों, ये पहली बार हुआ था कि दिल्ली सल्तनत के किसी बादशाह के दरबार में किसी हिजड़े को इतनी तरजीह दी गई हो, और ऐसा दिल्ली सल्तनत के किसी भी बादशाह ने पहले नहीं किया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ही वो बादशाह था जिसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत तक फैल गई थी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत का कोई भी बादशाह, चाहे वो कुतुबुद्दीन हो, गयासुद्दीन बलबन हो, रज़िया सुल्तान हो, इल्तुतमिश हो, कोई भी बादशाह, जलालुद्दीन खिलजी हो, कोई भी बादशाह दक्षिण भारत तक पहुंच नहीं पाया था। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने भी कभी भी दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला बादशाह था जो कि दक्षिण भारत तक पहुंच गया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में, ऐसा कहते हैं लोग कि सिर्फ अपने दरबार में उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीने की छूट दे रखी थी। बाकी सबसे पहले जनता के लिए गुटखा पान बीड़ी पे बैन अलाउद्दीन खिलजी ही वो ऐसे बादशाह थे जिन्होंने लगाया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख निर्माण थे जिनमें अलाई मीनार, जो कि पूरी नहीं बन पाई थी। दोस्तों, कुतुब मीनार की तरह अलाउद्दीन खिलजी भी एक मीनार बनाना चाहते थे, जो कि अलाई मीनार जिसका नाम था, लेकिन वो पूरी बन नहीं पाई और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, साथ ही में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का शालीमार बाग बनवाया था। तो ये इनके कुछ प्रमुख निर्माण थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि महारानी पद्मावती से
अलाउद्दीन खिलजी का क्या कनेक्शन है, क्या ये स्टोरी सही है या नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम किताब की बात करें तो दोस्तों, चाहे वो अमीर खुसरो की किताब हो, चाहे वो उनके जो कवि थे उनके दरबार की उनकी किताब हो, चाहे वो उस समय के इतिहासकारों की किताब हो, तो उसमें कहीं रानी पद्मिनी का वर्णन नहीं मिलता है। दोस्तों, पहली बात तो चित्तौड़ के राजा थे, लेकिन उनकी बीवी का नाम रानी पद्मावती नहीं था, कोई रानी पद्मावती नहीं थी। 30,000 राजपूतों का कत्ल दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसीलिए किया था क्योंकि जब उन्होंने चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था तो उस किले में उनको 3 महीने हो गए थे गर्मी में खड़े खड़े, और इसी से तिल मिला करके उन्होंने राजपूतों का सर धड़ से अलग कर दिया था, जो कि एक बुरी बात थी, लेकिन फिर भी एक बादशाह थे वो। दोस्तों, अब बात करते हैं रानी पद्मावती की। दोस्तों, रानी पद्मावती उस दौर में नहीं थी क्योंकि किसी भी किताब में उनका वर्णन नहीं मिलता है। अगर रानी पद्मावती होती तो अमीर खुसरो, जो कि इतने बड़े लेखक थे, इतने बड़े शायर थे, वो उसका वर्णन जरूर करते, लेकिन उनकी भी किसी किताब में वर्णन नहीं मिलता है। दोस्तों, पहली बार रानी पद्मावती का कनेक्शन मलिक मोहम्मद जायसी 16वीं सदी के शायर थे, जिन्होंने अकबर के ज़माने में 1555 में अपनी एक किताब में रानी पद्मावती का जिक्र किया था, जो कि एक काल्पनिक कहानी थी, और उसको अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उसको अलाउद्दीन खिलजी से जानबूझकर जोड़ दिया गया था। लेकिन रानी पद्मावती की जो कहानी थी वो मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी काल्पनिक कहानी थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद में उसके 6 साला बेटे को, शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पे बैठा दिया, उसका वारिस बना दिया गया। लेकिन उसके बेटे, जो बड़े बेटे, अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे मुबारक शाह खिलजी ने उसको कैद करके उसको कत्ल कर दिया और अपने आप खुद तख्त पर बैठा। तो दोस्तों, कल हम बात करेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। 1320 से 1325 तक इनका शासन था। इसके बाद खिलजी सल्तनत खत्म भी हो गई थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।